कुछ समय की बात है। एक गांव में एक किसान उसकी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एक दिन किसान भगवान शिव जी के मंदिर के पास बैठ के रो रहा था। तभी महादेव किसान के सामने आके प्रकट हुए। मत रो मेरे प्यारे भक्त। महादेव, आप सच में मेरे पास आए हैं। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है। मैं धन्य हो गया प्रभु। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे रोने की आवाज अंदर मेरे कानों में गूंज रहा था। तुम्हारी पुकार सुन के मैं तुम्हारे पास आ गया। बताओ मेरे भक्त, क्या इच्छा है तुम्हारा? महादेव, मैं 7 साल से निःसंतान हूं। मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा। गांव के लोग मुझे और मेरी पत्नी को ताने मार रहे हैं। मैं ये सब रोज रोज सुन नहीं पा रहा हूं। महादेव, अगर आप कृपा करेंगे तो मैं पिता बन सकता हूं। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन एक ही शर्त पर। तुम्हें एक बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छा, तुम्हारा ख्याल रखने वाली एक बेटी चाहिए, या फिर आलसी और बेवकूफ 2 बेटा चाहिए। किसान महादेव की बात सुन के चिंता में पड़ गया। किसान सोचा, बेटी होगी तो वो कुछ दिन बाद ससुराल चली जाएगी, पर मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 2 बेवकूफ बेटा होगा तो क्या हुआ, मुझे कुछ तो कमा के देंगे और मैं अमीर भी बन सकता हूँ। जिंदगी भर मजे से जीऊंगा। उसके बाद किसान लालच में आके महादेव से बोला, महादेव, मुझे 2 बेटा चाहिए। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, तथास्तु। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, जय हो भोलेनाथ की। उसके बाद मंदिर में जो सब हुआ था, किसान जाके उसकी पत्नी को बता दिया। 1 साल बाद महादेव की कृपा से किसान की 2 बेटे हुए। किसान बहुत खुश हो गया और दोनों बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। देखते देखते 19 साल बीत गया। किसान की 2 बेटे बड़े हो गए, लेकिन वो दोनों कुछ भी काम धंधा नहीं करते थे, खाली खा पी के सो रहे थे। किसान ये सब देख के बहुत चिंता में रहता था। एक दिन किसान उसका दोनों बेटे को बोला, अरे मेरा तो किस्मत ही खराब है। सोचा था मेरा 2 बेटे हैं, मुझे खूब कमा के देंगे, लेकिन तुम दोनों खाली खा पी के सोते हो। अक्ल है कि नहीं गधे की तरह खा के सोते रहेगे तो तुम दोनों से शादी कौन करेगा? तुम दोनों अभी जाओ और कुछ काम धंधा करो, नहीं तो तुम दोनों को मैं घर से निकाल दूंगा। उसके बाद किसान की बात सुनकर दोनों भाई डर के मारे निकल पड़े। काम ढूंढने के लिए घूमते घूमते दोनों भाई एक जमींदार के घर के पास पहुंचे। उसके बाद बड़ा भाई बोला, साहब, हम दोनों के लिए कोई काम है क्या? हाँ, काम तो है। मेरे बगीचे की देख रेख करना और अनाज का भी देख रेख करना। क्या तुम लोग कर पाओगे? जी हाँ साहब, हम दोनों कर लेंगे। उसके बाद दोनों भाई मिलके अच्छा से काम कर रहे थे। 6 दिन बाद जमींदार दोनों भाई को आके बोला, अरे चूहा, मेरा अनाज का क्या हाल बना दिया है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों से एक चूहा संभलता नहीं। साहब जी, यहाँ पे एक चूहा नहीं है, बहुत सारा चूहा है। ठीक है, तुम दोनों सारे चूहा को पकड़ के बाहर बहुत दूर लेके छोड़ दो। उसके बाद जमींदार चला गया। जमींदार जाने के बाद छोटा भाई बड़ा भाई से बोला, भैया, इतने सारे चूहा को हम दोनों कैसे पकड़ेंगे? भैया, एक काम करते हैं, सारे चूहा तो इस घर के अंदर है। इस घर में अगर हम आग लगा देंगे तो सारे के सारे चूहा मर जाएंगे और जमींदार भी खुश हो जाएगा। अरे छोटे, वाह, बहुत बढ़िया तरकीब बताया तूने। चल आग लगाते हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलके जिस घर में अनाज रहता है उस घर में आग लगा दिए। थोड़ी देर बाद जमींदार दौड़ते दौड़ते आके बोला, अरे ये घर में कैसे आग लग गई? इस आग को जल्दी बुझाओ। हाँ, अरे साहब जी रुकिए, हम दोनों मिलके आग लगा दिया, क्योंकि इतने सारे चूहा को कब तक पकड़ेंगे? पकड़ते पकड़ते 20 दिन लग जाता। तब तक ये सारा चूहा मिलके सारे अनाज खत्म कर देते। अभी तो सारे चूहा घर के अंदर है, इसीलिए हम दोनों मिलकर घर को जला दिया।
अब सभी चूहा खत्म और अनाज नहीं खाएंगे। अरे तुम दोनों इतने बेवकूफ हो, मुझे पता नहीं था। अरे घर के साथ अनाज भी जला डाला, और क्या बच्चा है जो चूहा खा जाएगा। मेरा गुस्सा को और मत बढ़ाओ, जल्दी मेरे सामने से निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों को बहुत मारूंगा। उसके बाद दोनों भाई डर के मारे भाग गए। जाते जाते दोनों भाई जाके एक मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर में एक पुजारी था। पुजारी को बड़ा भाई पूछा, पुजारी जी, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ बेटा, आज का कुछ प्रसाद बचा था, तुम दोनों खा लो। और मंदिर के पीछे एक तालाब है, वहां से पानी ले लो। ठीक है, तुम दोनों खाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद पुजारी चला गया। उसके बाद दोनों भाई खाने के लिए बैठ गए। तभी छोटा भाई बोला, भैया मंदिर के पीछे जाओ, तालाब से थोड़ा पानी लाओ, प्यास लगी है। मैं नहीं जाऊंगा, तू चला जा, तेरे वजह से मुझे कितना दौड़ना पड़ा। मैं भी तो तुम्हारे साथ दौड़ रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, एक एक काम करते हैं, जो पहले बात करेगा वो पानी के लिए जाएगा। उसके बाद दोनों भाई चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद एक चोर कुछ सामान चुरा के मंदिर की तरफ भाग रहा था। चोर की नजर दोनों भाई के ऊपर पड़ी। चोर सोचा, अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रसाद को ना खा के ये चुपचाप बैठे हैं। उसके बाद चोर पूछा, अरे भाई, तुम दोनों क्या कर रहे हो, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे ये दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जरूर ये दोनों पागल होंगे। ठीक है भाई, तुम दोनों ऐसे चुपचाप बैठते रहो, मैं सारा प्रसाद खा लूंगा। उसके बाद चोर प्रसाद लेके खा लिया। दोनों बेवकूफ भाई बैठ के सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद चोर प्रसाद खा के दोनों भाई के पास आया। चोर सोचा, ये दोनों सच में पागल है, ये दोनों का प्रसाद में खा लिया। फिर भी ये दोनों चुपचाप बैठे। हे रुको, अभी मजा चखाता हूँ। अरे भैया को एक बार मारा, मुझे 2 बार क्यों मारा? छोटे, तू पहले मुंह खोला है, अभी तू जा और पानी लेके आ। अरे ये दोनों तो सच में पागल है, भागो। भैया चोर तो प्रसाद खा के भाग गया, अभी पानी लेकर आऊं क्या? अरे छोटे, चल पहले चोर को पकड़ते ही बाद में पानी लाएंगे। उसके बाद दोनों भाई चोर को पकड़ने निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में दोनों भाई को एक आदमी दिखाई दिया। बड़ा भाई आदमी से पूछा, अरे भाई, एक चोर यहाँ से भाग के गया, आप देखे हैं क्या? अरे हाँ भाई, देखा, मैंने एक आदमी यहाँ से भाग के जा रहा था। आप दोनों एक काम करो, वो जो नारियल का पेड़ दिख रहा है उस पार चले जाओ। चोर को मैंने वहां जाते हुए देखा था, पूरा सीधा रास्ता है। आप दोनों सीधे सीधे चले जाओ, आपको चोर मिल जाएगा। उसके बाद दोनों भाई निकल पड़े नारियल के पेड़ के पास। कुछ समय बाद दोनों भाई पेड़ के पास पहुंच गए। छोटा भाई बोला, अरे भैया वो आदमी बोला था पूरा सीधा सीधा जाने के लिए, पर रास्ते के बीच में ये पेड़ आ गया। हम दोनों इस पेड़ के उस पार कैसे जाएंगे? अरे छोटे, तेरे पास दिमाग नहीं है, कैसे जाएंगे पूछ रहा है। वो आदमी बोला था सीधा जाने के लिए ये पेड़ भी सीधा है। हम दोनों इस पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद हम दोनों इस पेड़ के ऊपर से नीचे कूद जाएंगे, पेड़ के उस पार भी पहुंच जाएंगे और चोर भी मिल जाएगा। उसके बाद दोनों भाई पेड़ के ऊपर चढ़ के कूद गए। अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा दिए। किसान को सारी बात एक आदमी जाके बोला। किसान और उसकी पत्नी बहुत रोए। वो दोनों फिर से निसंतान हो गए। किसान की लालच की वजह से वो और उसकी पत्नी जिंदगी भर निसंतान और दुख में रहे। तो दोस्तों, कभी भी ज्यादा लालच मत करें। दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Please support my channel and press the bell icon for more videos updates.